हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में, जहां पर हम आपको एक से एक बेहतरीन जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर प्रकार की जंगली जड़ी बूटी की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी कटेरी है। जो ये देख रहे हैं ये पौधा बड़ी कटेरी का है। इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, लेकिन ये आजकल बहुत कम होती जा रही है, दुर्लभ होती जा रही है। इसको अगर आप देखें तो इसकी रक्षा करें, इसको उखाड़ें नहीं, इसको ऐसे ही जंगली झाड़ समझने की को भूल ना करें। ये बड़ी दुर्लभ और बड़ी गुणकारी औषधि है, लेकिन इसके गुणों को आपका नहीं पता होने के कारण आप इसका फ़ायदा ना उठा पाते। लेकिन ये प्राचीन काल से ही अ, बहुत से रोगों को दूर करने में इसका प्रयोग होता रहा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो बड़ी कटेरी है इसको वृहति भी कहते हैं और इसकी हाइट जो होती है वो 3 से 4.5 फुट के करीब होती है। इस और ये इसके जो फल होते हैं वो गोलाकार, उसके ऊपर धारियाँ होती हैं। जब हरे रंग के होते हैं तो इसके ऊपर धारियाँ दिखाई देती हैं सफ़ेद रंग की, और पीले होने पर ये जब पक जाते हैं तो पीले हो जाते हैं। और इसके जो पत्ते छोटे-छोटे पत्ते होते हैं, इस पर छोटे-छोटे काँटे भी होते हैं। तो इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। इसको बड़ी कटेरी, बृहति, जो बॉटेनिकल नाम है इसका वो सोलेनम इंडिकम है और ये सोलेनेसिया कुल का पौधा है। हिंदी में इसको बड़ी कटेरी, बृहति आदि नामों से जाना जाता है। संस्कृत में बृहति, कंटकारी, शूद्रभंटकी, सिम्बा आदि बहुत से नामों से जाना जाता है। तमिल में इसको अनाचुंडई, इंग्लिश में इसको पॉइजन बेरी, इंडियन नाइटशेड, तेलुगु में इसको पेडा मुलाका, तेला मुलाका, बंगाली में राम बैंगन, व्याकुंद, गुजराती में उभीरिंगिनी, फारसी में कटाई कलाम, हरियाणा में ढींडरा, राजस्थान में बड़ी कटेरी आदि नामों से जाना जाता है। इसकी जो 3 किस्में होती हैं, एक सफ़ेद कटेरी, एक बड़ी कटेरी, एक छोटी कटेरी। ये जो देख रहे हैं आप, ये इसके जो फूल होते हैं ऊपर से बैंगनी रंग के और बीच ऊपर जो उभरा हुआ इसका जो भाग होता है उसके फूल के बीच में, वो जो होता है वो पीले रंग का होता है। सफ़ेद कटेरी में जो फूल होते हैं वो छोटी होती है आकार में, लेकिन उसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। और एक भटकटैया जो होती है वो उसके बैंगनी रंग के फूल लगते हैं और वो ज़मीन पर पसरी रहती है, उसको पसर कटाई भी कहा जाता है। इसके जो तत्व होते हैं वो सोलेनाइन, कार्टेन, कार्पेस्ट्रॉल, सोलेनोकार्पेन, सोलेमार्जाइन, सोलेनोडाइन, डायसोजेनिन, लेनोस्टेरोल, सोलेसोनाइन आदि बहुत से तत्व पाए जाते हैं। इसका जो गुण होता है वो लघु, रूखा, और स्वाद जो होता है इसका वो तीखा, कटु। वीर्य इसका उष्ण होता है। ये कफ और वात दोषों को दूर करता है, बैलेंस करता है उनको। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मूत्रवर्धक, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली, सर्दी, खांसी, कफ, गले के रोगों को और गैस, पेट के कीड़े, पेट के सभी रोगों को दूर करने वाली, ज्वर नाशक और पित्त दोष, सभी दोषों को दूर करने वाली, हृदय रोगों में और लीवर डिजीज में बहुत से रोगों में काम आती हैं। गले की सूजन में, सर्दी जुकाम में, खांसी में, दमे में, पेट के रोगों में ये बहुत काम आती है। बांझपन, अस्थमा, शीघ्र पतन, मूत्र रोग, वात रोग, पुरुष रोग, त्वचा रोग, अपच, भूख ना लगना, मुंह की दुर्गंध, रक्त विकार, डायरिया, बुखार, पेट दर्द, सीने में दर्द, बिच्छू के काटने में। इसके जो फूलों में और जड़ों में वैक्स और फैटी एसिड भी होता है। पत्तों और जड़ों में एल्कलाइड, सोलेनाइन और सोलेनिडाइन होता है। फलों में 1.8% एल्कालाइड्स और कार्टिजन होता है जो सेक्स हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। तो ये बहुत ही गुणकारी और काम की औषधि है।
इसको जहाँ देखें आप उखाड़ कर अपने घर पर भी लगा सकते हैं, बहुत काम रोगों में काम आती है। इसके जो कुछ प्रयोग हैं मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं और आयुर्वेद में इसको गुणों की खान कहा जाता है। बहुत से रोग इससे ठीक होते हैं। पहला रोग जो है वो गले की सूजन में, जो फलों चूर्ण लेने से जो गले की सूजन होती है वो दूर होती है। फलों का रस 5 से 10 ml रस भी ले सकते हैं, तो उससे भी आपके जो गले की सूजन दूर होती है। सर्दी जुकाम में आप इसका काढ़ा बनाकर चीनी या मिश्री मिलाकर आप पीते हैं तो सर्दी जुकाम में आपको बहुत फ़ायदा करता है। पेट के समस्त रोगों में बीजों को लस्सी या नमक में डालकर उबाल लें, सुखाकर फिर दोबारा से रात में लस्सी में डुबोकर सुखा लें, तो 1 सप्ताह तक ये क्रिया करें। फिर बीजों को घी में तलकर खाने से सभी प्रकार के जो पेट के रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगला जो प्रयोग है वो आप सिर दर्द में कर सकते हैं। कटेरी, गोखरू और लाल धान के चावल को मिलाकर काढ़ा बना लें। फिर दिन में 3-4 बार थोड़ा-थोड़ा लेने से सभी प्रकार के सिर दर्द दूर हो जाते हैं। अगला जो प्रयोग है आँख दर्द में, अगर आँखों में दर्द हो गया है तो इसको जो पत्तों का पेस्ट बनाकर आँखों पर रखने से आँख दर्द दूर होता है। अगला जो प्रयोग इसका, अगर किसी प्रकार का बुखार हो तो जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम शहद के साथ लेने से 2-3 बार इसको प्रयोग करने से आपका जो बुखार होता है वो, किसी भी प्रकार का बुखार वो दूर हो जाता है। इसमें एक प्रयोग और भी है, जो जड़ का चूर्ण और गड़ूची को साथ मिलाकर बराबर मात्रा में काढ़ा बनाकर पिलाने से बुखार, कफ का बुखार जो होता है वो भी दूर हो जाता है, हर प्रकार का बुखार दूर करता है। अगला जो प्रयोग है वो दमा रोग में रोगी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, खांसी और सांस नहीं आता अच्छी तरह से, तो जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम 6 घंटे के अंतराल पर आप देते रहें, तो आपका जो दमा का रोग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अगला जो प्रयोग है, कटेरी पंचांग को लेकर के आप 10 गुना पानी लें, उसमें उसको उबालें और गाढ़ा होने पर उतार लें और कांच की शीशी में भरकर रखें, और जब प्रयोग करें तो शहद के साथ, थोड़ा शहद लेकर के उसके साथ रोगी को दें, तो उसकी खांसी और दमे की जो खांसी होती है वो दूर होती है और बहुत ही एक प्रयोग कारगर पाया गया है, तो इसको करें और दमे के रोगी को बहुत फ़ायदा करता है। अगला जो प्रयोग बहुत ही देखा हुआ और आजमाया हुआ प्रयोग है, बहुत से लोग करते हैं इसको। दांत दर्द जिनको दांत का दर्द हो गया है, उसमें इसका जो पंचांग का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांत दर्द ठीक हो जाता है, और इसके बीजों को जलाकर उसका धुआं मुंह में लेने से भी आपका जो दांत का दर्द है वो दूर हो जाता है। अगला प्रयोग, जिनको गंजेपन की शिकायत है, गंजापन अगर हो गया है तो इसके पत्तों का रस में शहद मिलाकर लेप करने से आपके गंजेपन की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगला एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग और है, जिसको आप कर सकते हैं। जिनको पथरी है, जिन भाई बहनों को पथरी है, वो पत्तों के रस में थोड़ा शहद मिलाकर लें, तो मूत्र आपका जो है वो खुल कर आता है, क्योंकि मूत्रवर्धक बताया गया है और पथरी को धीरे धीरे गलाकर बाहर निकाल देता है। बहुत ही प्राकृतिक प्रयोग है, इसको करके देखिए और फ़ायदा उठाइए। अगला प्रयोग, नपुंसकता में भी ये बहुत ही प्रयोग किया जाता है। नपुंसकता में आप इसकी छाल की जड़ को गाय के दूध के साथ उबाल कर अगर पीते हैं तो आपके नपुंसकता की जो बीमारी है बहुत जल्दी कंट्रोल में हो जाती है। आपको इसमें एक परहेज़ भी करना होगा, वो परहेज़ खटाई और बादी वाली चीज़ें नहीं खानी है आपने, तो आपका जो नपुंसकता का रोग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगला जो प्रयोग, जिनको मूत्र रोग हैं, मूत्र में जलन होती है, कष्ट होता है या मूत्र रुक-रुक का आता है, तो लस्सी के साथ इसके पत्तों का रस लेने से आपका जो मूत्र खुल कर आएगा और मूत्र में जो जलन होती है, मूत्र का पीलापन है, वो दूर हो जाएगा। अगला जो प्रयोग है वो त्वचा रोगों में इसका रस लगाने से जो त्वचा के हर प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। अगला जो प्रयोग आप कर सकते हैं, घाव या जख्म जिनको हो गया है
उसमें इसके फल को कूटकर पानी में पेस्ट बनाकर घाव पर लगाने से आपको जो घाव को जल्दी भरने में ये बहुत कारगर बताया गया है और घाव में जो कष्ट होता है उसको भी ये कम करता है। अगला प्रयोग मासिक धर्म की समस्या जिन लेडीज को हो उसमें बड़ी कटेरी की जड़ की छाल और बड़ की कोंपल और धाव के फूल और नील कमल इन सब को पीस कर लेने से बांझपन और मासिक धर्म की जितनी भी समस्याएं हैं लेडीज को सब प्रकार की समस्या दूर होती हैं। अगला जो प्रयोग है वो अंडकोश की जो सूजन है उसमें है जड़ की जो छाल होती है इसकी कटेरी की और काली मिर्च 10 ग्राम छाल जड़ की और 5 ग्राम काली मिर्च इन सबको पीस कर लेने से जो आपके अंडकोश की सूजन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगला एक प्रयोग और है जो बच्चों की खांसी है उसमें फूलों का चूर्ण 1 ग्राम और शहद के साथ देने से आपकी हर प्रकार की जो बच्चों की खांसी वो दूर होती है। इसमें एक प्रयोग और भी कर सकते हैं आप, जो इसके फूल होते हैं उसमें 2 ग्राम केसर मिलाकर देने से भी खांसी दूर होती है। इसमें एक प्रयोग और भी है जो कटेरी का जो चूर्ण होता है और पीपल का चूर्ण इसको बराबर मात्रा में लेने से हर प्रकार की जो आपकी खांसी होती है वो दूर होती है। वैसे तो इसके बहुत से प्रयोग हैं और आयुर्वेद में इसको गुणों के खान कहा गया है, लेकिन आप इन प्रयोगों को करिए और फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।